Hello everyone, welcome to our channel Ideal City Academy. Today I am going to explain figure of speech. Figure of speech जो कि 11th and 12th UP board में एक important topic है and some of my students are waiting for this explanation and this is our first equipped video of our channel, so I'll try to explain it on my best. So आप लोग भी feedback दीजिएगा. तो फिगर ऑफ स्पीच देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, 7 फिगर ऑफ स्पीच होती है और हिंदी में जिसे आप अलंकार के नाम से जानते हैं वो इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। जो हिंदी लिटरेचर में यूज़ होता है अलंकार आप पढ़ चुके हैं, वो इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो 7 फिगर ऑफ स्पीच होती है। सबसे पहले सिमिली, देन मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइया। ये 7 डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो बहुत लेंथी ना हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको 1 बाय 1। तो एक बार फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रॉफी नहीं होती है, ये एपोस्ट्रोफ है, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइया। तो ये देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अब सबसे पहला नंबर आता है सिमिली का। देखिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है उसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है बट दो पर्सन का कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन होता है किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन, यानी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है। सेकेंड थिंग, किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे पर्सन से कंपैरिजन होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट को एक जैसा बताएंगे, मतलब उनकी क्वालिटीज को बताएंगे कि उसकी तरह है, या एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन की तरह बताएंगे, बट दो पर्सन का कंपैरिजन नहीं। अगर दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है तो वो सिमिली नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ कंपैरिजन कहलाएगा, जो आप दूसरे ग्रामर एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हो रहा है या ऑब्जेक्ट और पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है तो वो सिमिली कहलाएगा। और ऐसे केस में दोनों में एक कॉमन क्वालिटी भी होती है, जो अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ एक ड्रीम की तरह है। तो यहाँ पर लाइफ का कंपैरिजन कराया जा रहा है ड्रीम से। एक सेंटेंस और देखिए, he fought like a lion। ये दो सेंटेंस से आपको क्लियर होगा, कुछ टॉपिक्स क्लियर होंगे इसके। और डेफिनेशन पर मैं फोकस नहीं करूंगा, डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाती है। डेफिनेशन लर्न करना, उसको रटना, आई डोंट लाइक दैट। आप एक्सप्लेनेशन पर कंसंट्रेट करिए और ऐसा एक्सप्लेनेशन उसे समझिए कि आप दूसरे को भी समझा सकें। डेफिनेशन तो कोई भी रट सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस मैंने लिखे, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम एंड ही फॉट लाइक अ लायन। सेंटेंस शायद थोड़ा सा स्लैंग हो रहा है, आप लोग फीडबैक कमेंट में दीजिएगा अगर सेंटेंस में या स्पेलिंग और राइटिंग में कोई इशू होगा। सो देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस में लाइफ का कंपैरिजन कराया गया है ड्रीम से। लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से कराया गया कि लाइफ ड्रीम की तरह है। और दूसरे सेंटेंस में ही यानी किसी एक पर्सन का कंपैरिजन कराया गया है एक लायन से। और लायन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आएगा, ह्यूमन बीइंग थिंग में नहीं आएगा, उसको हम थिंग में काउंट करते हैं। प्रोनाउन में भी आपने पढ़ा है, एनिमल्स के लिए इट यूज होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी इट यूज होता है। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में हमने पहले सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे ऑब्जेक्ट से, अब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब दोनों ही थिंग है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ड्रीम भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कराया,
ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में एक पर्सन का कंपैरिजन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कराया गया। दोनों में कोई एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। जैसे हमने बोला ही और फॉट लाइक अ लॉयन, तो लॉयन जिस तरह से लड़ाई करते हैं, लॉयन जिस तरह से फाइट करते हैं इन फॉरेस्ट, उस तरह से वो लड़ाई, यानी कि यहाँ पर क्या है, कॉमन क्वालिटी क्या है, फाइट करना। दोनों की कॉमन क्वालिटी फाइट हो गई। उसी तरह जो हैप्पीनेस ड्रीम में होती है, वही हैप्पीनेस अगर लाइफ में है, तो यानी दोनों में एक कॉमन क्वालिटी है उस पर्टिकुलर थिंग की, हैप्पीनेस। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस में है, लाइक मिल जाएगा आपको वर्ड, एज वर्ड भी मिलेगा, या एज लाइक एटसेट्रा। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में आपको मिल रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, और अगर सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड भी आ रहा है, तो आप वैसे भी बता सकते हैं कि ये सिमिली है, क्योंकि मेटाफर में या दूसरी फिगर ऑफ स्पीच में ये वर्ड नहीं आते हैं। अगर लाइक आ रहा है, एज आ रहा है, तो वो सेंटेंस अपने आप सिमिली कहलाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, सिमिली में दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है या किसी ऑब्जेक्ट का पर्सन से कंपैरिजन होता है, और ऐसे केस में दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन क्वालिटी होती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि थी यानी उस पर्सन में और लॉयन की कॉमन क्वालिटी फाइट करना थी, यानी वो भी एक शेर की तरह लड़ा जिस तरह से एक शेर लड़ता है। और इसमें आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, लाइक, एज या एज लाइक, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं बताएंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप लोग कमेंट में और सेंटेंस बताइएगा और क्वेश्चन पुट करिएगा। तो ये हो गया सिमिली। सिमिली और मेटाफर ज़्यादातर साथ में भी पढ़ाया जाता है, वो क्यों, अभी आपको आगे मेटाफर में क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेटाफर पर। ठीक है, मेटाफर और सिमिली का कंपैरिजन भी आता है। प्लीज क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली। तो देखिए, अभी अभी सिमिली में आपने पढ़ा, आपने ये समझा कि सिमिली में हम दो ऑब्जेक्ट का या किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पर्सन से, पर्सन का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं, यानी की तरह बताते हैं कि वो शेर की तरह लड़ा या लाइफ ड्रीम की तरह है, ठीक है। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में हम कंपैरिजन ना करके उसके बराबर, उसके ही जैसा, यानी देयर इज नो कंपैरिजन, इक्वल दिखा देते हैं, बराबर दिखा देते हैं। अब इस बार हम पहले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। जैसे वहां पर मैंने सेंटेंस लिखा था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, उस सेंटेंस को अगर आपको मेटाफर में बोलना है तो आप बोलेंगे लाइफ इज ड्रीम। अब यहाँ पर हमने की तरह नहीं बताया, हमने डायरेक्ट ये बोल दिया कि लाइफ ही ड्रीम है। वैसे तो लाइफ ड्रीम नहीं है 2020 में स्पेशली, बट अज्यूम इट, तो लाइफ इज ड्रीम यहाँ पर बोला गया, की तरह नहीं बताया गया। यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं लाइफ ही ड्रीम है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि मेटाफर में किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा, अब ये ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, शॉर्ट में बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट में थॉट आ सकता है, कोई आइडिया आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ सकती है, फिजिकल थिंग आ सकता है, एनिमल आ सकते हैं और अदर ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो मेटाफर में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा बताते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन जैसा दिखाते हैं। अभी जैसे आपने वहां पर पढ़ा कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ एक ड्रीम की तरह है, लेकिन यहाँ सेंटेंस आकर हो गया लाइफ इज अ ड्रीम। और एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस आपको बता रहे हैं, अक्सर यूज होता है, वो एसएसटी में भी पढ़ाया जाता है, वो सेंटेंस है, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ये बहुत पुराना सेंटेंस है, पढ़ाया जाता है एसएसटी में भी कि कैमल को, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ध्यान से समझिए सेंटेंस को कि कैमल को, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये सेंटेंस नहीं होता है कि कैमल या ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है, यहाँ कंपैरिजन नहीं करा गया, कैमल को ही शिप बना दिया गया। देखिए यहाँ पर कैमल है, कैमल को ही शिप जैसा बनाया गया, कैमल इज द शिप ऑफ, यानी कि ये नहीं कहा गया कि कैमल शिप जैसा है, डायरेक्ट ये बोल दिया गया कि कैमल ही शिप है, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। यानी कॉमन क्वालिटी आपको यहाँ पर भी मिलेगी जो वहां पर भी थी, सिमिली में भी थी कॉमन क्वालिटी, वन कॉमन क्वालिटी।
लेकिन फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि वहां पर आप कंपैरिजन करा रहे थे और यहाँ पर आप इक्वल दिखा रहे हैं, बराबर दिखा रहे हैं। वहां पर वर्ड आ रहा था लाइक, एज लाइक, ये वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन इसके सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको कॉमन क्वालिटी मिलेगी। कैमल और शिप की कॉमन क्वालिटी है, यहाँ पर कह सकते हैं सेल करना। जिस तरह से एक शिप वाटर में, स्पेशली ओशियन में, बहुत स्मूथली सेल कर जाता है। नॉर्मल बोट या बाइक तो बिल्कुल पानी में नहीं चल पाएगी, और या कोई भी और अदर व्हीकल नहीं चल पाएगा, बट शिप उस वहाँ पर पानी में, समुद्र में बहुत आसानी से सेल कर जाता है। उसी तरह कैमल भी डिजर्ट में बहुत आसानी से चल सकता है इन कंपैरिजन टू हॉर्स और एनी अदर व्हीकल। इसलिए दोनों की कॉमन क्वालिटी सेलिंग हुई यहाँ पर, यानी जिस तरह से शिप वाटर में, ओशियन में सेल कर रहा है, उसी तरह कैमल भी डिजर्ट में सेल या वॉक कर रहा है इजली। इसलिए दोनों को इक्वल दिखा दिया गया कि कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक है, जैसे आपको ऊपर बताया लाइफ इज ड्रीम, यहाँ पर वो लाइक और एज ये वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। ये वर्ड आपको इस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच में नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको इक्वल दिखा रहा है। तो मेटाफर और सिमिली में ये डिफरेंस है कि सिमिली में कंपैरिजन होता है, मेटाफर में इक्वल दिखाते हैं। सिमिली में लाइक, एज ये वर्ड्स आते हैं और मेटाफर में ये वर्ड्स नहीं आते हैं। कॉमन क्वालिटी दोनों में होती है। बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का या इन सब चीज़ों का यूज यूके और यूएस इंग्लिश में होता है, हम लोग इंडिया में दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, इसलिए उतना डिफरेंट हमको उतना डिफरेंस नहीं पता लग पाता है। एनीवे, तो ये है क्या नाम है, सिमिली एंड मेटाफर। ज़्यादा अगर सेंटेंस नहीं बताएंगे, वीडियो आई एम थिंकिंग कि 30 मिनट से ज़्यादा ना, तो अब पढ़ते हैं थर्ड की तरफ, यानी कि पर्सोनिफिकेशन, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच। और जो भी इशू आपका होगा, जो फीडबैक होगी, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और इस तरह से एक्सप्लेनेशन का, तो माइट भी कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो राइटिंग और स्पेलिंग या बोर्ड के व्यू में, वीडियो में, तो आप लोग फीडबैक यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को आप डायरेक्ट करेंगे तो इस तरह से समझ लीजिए, किसी को पर्सन जैसा बनाना, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसा। अभी ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि थॉट, आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन नाउन इसलिए ही शुरू में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट क्लास से नाउन स्टार्ट होती है, क्योंकि आगे सबका यूज होता है, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या अगर शॉर्ट में बोले तो नॉन फिजिकल थिंग। ये सब चीजें हैं। थॉट यानी जो हमारी सोच है, हम खुद भी सोचते हैं। आइडिया, अब ये थॉट और आइडियाज, इनको ही शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं, या कोई भी नॉन फिजिकल थिंग। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम इन सब को इस तरह से बात करते हैं इनकी, कि जैसे लगता है कि ये ह्यूमन बीइंग है, जैसे लाइव पर्सन है, यानी ह्यूमन बीइंग है, हम लोग लाइव हैं, हम लोगों की जो एक्टिविटी होती है वो एक नॉन फिजिकल थिंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम इनको इस तरह से बात करें, इनकी ऐसा सेंटेंस बोलें कि जैसे लगे ये ह्यूमन बीइंग है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा। एक सेंटेंस से भी आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सेंटेंस मैंने लिखा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस वर्ड यहाँ पर क्या है, ये वर्ड आप चाहे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलिए, थॉट बोलिए, आइडिया बोलिए, बात एक ही है, नॉन फिजिकल थिंग बोलिए। आप एक्सपीरियंस को सामने नहीं देख सकते हैं अपने। यू कैन सी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू कैन नॉट सी द वर्ड एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, you only can feel it, that is called abstract noun। लेकिन हमने उसको क्या बना दिया, हमने उसको बना दिया बेस्ट टीचर, और टीचर ह्यूमन होने के लिए ह्यूमन होना जरूरी है।
टीचर होने के लिए ह्यूमन होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस टीचर कैसे हो सकता है अगर वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको क्या बनाया, टीचर बनाया। तो इस सेंटेंस में हमने उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, या शॉर्ट में आप बोलिए कि ये सेंटेंस में या ये सेंटेंस फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन में आता है। एक सेंटेंस से आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटेंस पर नहीं जाएंगे। अपॉर्चुनिटी knocks at his door। एक सेंटेंस है अपॉर्चुनिटी knocks at his door। अपॉर्चुनिटी उसके डोर पर नॉक करके, कहने का मतलब है कि कोई पर्सन है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी जॉब में, इसके करियर में, कहीं पर भी, तो हम उसको बोलेंगे सेंटेंस में कि अपॉर्चुनिटी knocks at his door, उसके डोर पर नॉक करती है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, द वर्ड अपॉर्चुनिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, थॉट है, ये आइडिया है। यू कैन नॉट सी एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप उस वर्ड अपॉर्चुनिटी को सामने नहीं देख सकते, उसको आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ फील करते हैं, आप उसको बात करते हैं, थॉट होता है हमारे माइंड में, आइडिया होता है, या ये अपॉर्चुनिटी है हमारी, इसको ग्रैब करना है, बट आप उसको अपने सामने नहीं देख सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमने उसको क्या बना दिया, नॉक्स एट हिज डोर। नॉक करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। अगर आप ह्यूमन नहीं हैं तो आप डोर पर नॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे नॉक कर रही है। तो इस सेंटेंस में, इसलिए इस सेंटेंस में ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन में आता है, बिकॉज हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस तरह से बात करी उसकी कि जैसे वो ह्यूमन बीइंग लग रहा हो, इसलिए ये सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन में आता है। नहीं समझ में आया होगा कोई भी टॉपिक तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अब तक आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन के बाद एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफी नहीं होती है, इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ। नंबर 4, let me check something for a second। okay, एपोस्ट्रोफ में देखिए हमने अभी स्टार्ट में कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं करा है, इसलिए 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो देखिए एपोस्ट्रोफ बहुत इजी है इसको समझना, इसको पहचानना। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई हम करते हैं ओ और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। ज़्यादातर इसमें या तो ये वर्ड या सेंटेंस ओ के साथ स्टार्ट होगा और साथ में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, या सिर्फ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, पहली चीज़। दूसरा, इसमें हम कॉल करते हैं, पुकारते हैं। कॉल ये मोबाइल फोन वाली कॉल नहीं, सेलुलर कॉल, वीडियो कॉल। कॉल का मतलब हम पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? वैसे ही जैसे भी मैंने बताया, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, यानी किसी आइडिया को, थॉट को, नॉन फिजिकल थिंग को, या किसी डेड पर्सन को। अब देखिए, किसी डेड पर्सन को पुकारा नहीं जा सकता है, बिकॉज वो हमारे बीच नहीं है, तो हम उसको कैसे पुकार सकते हैं। और किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं पुकार सकते हैं, किसी थॉट या आइडियाज को भी नहीं पुकार सकते हैं कि आप आइए बुलाएं इसको, क्योंकि वो तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं ना, हम उसको कैसे पुकार सकते हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन और इसमें फर्क है। पर्सोनिफिकेशन में हम उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ह्यूमन बीइंग जैसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि वो लगे कि ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पर हम सिर्फ कॉल करेंगे, पुकारेंगे, जिसमें ज़्यादातर ओ आता है। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल, ओ लाइफ, ओ लाइफ, ओ ड्रीम। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, हम लाइफ और ड्रीम को पुकार रहे हैं, और आप लाइफ और ड्रीम को पुकार ही नहीं सकते, आप तो खुद लाइफ में हैं और आपके अपने ड्रीम होते हैं, आप ड्रीम को पुकार नहीं सकते। ओ ड्रीम दिस दैट, ओ लाइफ हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस पैंडेमिक। यू कांट से दैट बिकॉज इट इज योर लाइफ। सबकी अपनी लाइफ होती है, बट लाइफ इज नॉट अ पर्सन, आप उसको सामने नहीं देख सकते हैं, इसलिए यहाँ आप लाइफ को पुकार नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस एपोस्ट्रोफ में पोएट्रिक मैनर से पोएट्री में यूज़ करने के लिए जो पोएट्स होते हैं या हम लोग ओ लाइफ करके उसको पुकार रहे हैं, या इस तरह से सेंटेंस हम बनाए होता है, ओ विक्रमादित्य,
अब देखिए यहाँ विक्रमादित्य इज नॉट अ लाइव पर्सन, और जब वो लाइव पर्सन नहीं है तो हम उनको पुकार नहीं सकते हैं, हम उनको कॉल नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी भाई पोएट्रिक रीजन की वजह से उनको पुकार रहे हैं। उनको विक्रमादित्य द सीट ऑफ योर जजमेंट वाज सो वंडरफुल, इस तरह से मान लीजिए कोई पोयम है तो हमने क्या करा उनको पुकारा है, और बट हम उनको पुकार नहीं सकते, ये पोएट्रिक रीजन से। और देखिए इसमें ओ भी आ रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ रहा है, तो ये सब एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच में आता है। क्लियर? जो कंफ्यूजन होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफ के बाद आती है बारी ऑक्सीमोरन की। ऑक्सीमोरन एक इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। वेट अ सेकेंड। ऑक्सीमोरन क्या होता है? देखिए ऑक्सीमोरन में क्या होता है, किसी सेंटेंस में हम वर्ड एंड अपोजिट दोनों की बात करते हैं। वर्ड एंड अपोजिट यानी कोई ऐसा वर्ड और उसका अपोजिट केस दोनों एक ही सेंटेंस में बात होगी, दोनों की मीनिंग यानी कि शब्द और विलोम दोनों की मीनिंग एक ही सेंटेंस में आएगी, वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। ये सेंटेंस से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इसकी कोई शॉर्ट डेफिनेशन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसा मैंने अब तक सिमिलिया मेटाफर में बताया है। इसको हम सिर्फ सेंटेंस से ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। बेसिकली जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए अगर वो ओपन है तो वो सीक्रेट नहीं हो सकता है, और अगर वो सीक्रेट है तो वो ओपन नहीं हो सकता है। यानी कि एक ऐसा सीक्रेट है कि लोग सोच रहे हैं सीक्रेट है लेकिन सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हमने क्या करा, ओपन और सीक्रेट। ओपन नहीं है तो सीक्रेट नहीं, सीक्रेट है तो ओपन नहीं, इसलिए इस सेंटेंस में इसको, इस फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरन बोलेंगे। यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ड अपोजिट यानी किसी केस का कोई पर्टिकुलर केस और उसका अपोजिट केस दोनों साथ में आता है, वो ऑक्सीमोरन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पोएम में, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच पोएम में आती है, पोएट्री में आती है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ ब्राइट स्मोक, ब्राइट स्मोक कोल्ड फायर। अब देखिए यहाँ पर ब्राइट स्मोक, स्मोक कभी ब्राइट नहीं हो सकता है, स्मोक तो हमेशा ब्लरी होता है, ब्राइट हो ही नहीं सकता है स्मोक। या उसी के साथ साथ कोल्ड फायर, फायर कोल्ड हो ही नहीं सकती है, फायर तो फायर होती है, फायर कोल्ड हो ही नहीं सकती है, और कोल्ड भी फायर नहीं हो सकता, यानी कि कोई चीज़ अगर ठंडा है तो वो गर्म नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सो ब्राइट स्मोक, कोल्ड फायर या ओल्ड न्यूज़। न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होती है, यानी कि कोई ऐसी खबर जो आप अभी अभी आ रही है, न्यूज़ को आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी कहते हैं। तो अगर ओल्ड न्यूज़ कहा जा रहा है तो वो ऑक्सीमोरन में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर ये फ्रेज में भी यूज होता है, और जैसा आप देख रहे हैं आप ब्राइट स्मोक कोल्ड फायर, और जैसा मैंने पहले बताया इट इज एन ओपन सीक्रेट, यानी कि एक ओपन सीक्रेट है, ओपन है तो सीक्रेट नहीं, सीक्रेट है तो ओपन नहीं, ये हो गया ऑक्सीमोरन। अब नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है कि हम किसी को बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट दिखाते हैं, यानी कि किसी की तारीफ, किसी को इतना एडमायर करते हैं कि उसको ग्रेटेस्ट दिखा देते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा चीप दिखा देते हैं, चीपेस्ट दिखा देते हैं, कि वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि शॉर्ट बता रहे हैं, यानी कि किसी की इतनी तारीफ करना या कोई बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना कि वो नॉर्मल वर्ड में, हमारे इस वर्ड में ऐसा होना पॉसिबल ही ना हो, वो हाइपरबोल कहलाता है। जैसे शी क्राइड ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी उसने रो रो के, कहते हैं ना हिंदी में कभी कहावत, उसने रो रो के आंसुओं की नदियां बहा दी। तो आंसुओं की नदी नहीं बह सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और
दूसरा था रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। खून की नदी बहना, आंसुओं की नदी बहना, या ऐसी कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर बताना जो हमारे इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, हम उनको सिर्फ थिंक कर सकते हैं या फिर हॉलीवुड मूवीज में देख सकते हैं, वो हाइपरबोल कहलाता है। किसी की इतनी तारीफ करना या किसी को इतना लो दिखाना कि वो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं हो, वो हाइपरबोल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम डेफिनेशन पर फोकस नहीं करेंगे, वो आपको बहुत जगह से मिल जाएगी, आप उसको रट सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन मेन होता है इसको समझना। तो हाइपरबोल को फिर से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंस भी नहीं क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, हम चाह रहे हैं 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो। यानी शी क्राइड ओशन ऑफ टीयर्स, अ रिवर ऑफ ब्लड फ्लो इन द बैटल, यानी कि युद्ध में आंसुओं की नदियां बह गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल कहलाती है। लास्ट आ रहा है, लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है जिसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ओनोमेटोपिया, ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया को शॉर्ट में बहुत इजी है इसको समझना, ये साउंड के लिए यूज होता है। अब ये फिजिक्स वाला साउंड नहीं है, साउंड मतलब पोएट्री में स्पेशली, जैसे देखा होगा आपने हिंदी की कविताओं में भी और इंग्लिश की कविताओं में भी, पोएट्रीज जो होती है उसमें बहुत सारी आवाज़ों की बात होती है, पत्थरों के टकराने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, बीस की आवाज़, गोली चलने की आवाज़, बारिश होने की आवाज़, ये सारी जो साउंड्स होते हैं उनको फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया में काउंट करते हैं। इनको फ्रेज से दिखाते हैं, जैसे पिटर पैटर, पिटर पैटर, ये पानी बरसने की आवाज़ को कहते हैं। पैबल पैबल, एज ही गो, पैबल पैबल मार्बल की आवाज़ है, जब आप मार्बल को साथ में रखते हैं तो जो आवाज़ आती है वो पैबल पैबल है। पिटर पैटर पानी की बूंदों की आवाज़ है, ठीक है। या गरज, बादल के गरजने की आवाज़ है, ठीक है। ज़्यादातर ये सब भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ भी यूज़ होता है। इस तरह से बहुत सारी हो गई, हम हो गई, यानी कि मधुमक्खियों या हमिंग बर्ड जो होती है उसके पर की जो आवाज़ होती है, या बीज की जो आवाज़ होती है, यानी कि जितने भी ये सारे साउंड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मार्बल के साउंड, पानी के बहने की आवाज़ हो गई, ठीक है, गोली चलने की आवाज़ हो गई, बादल गरजने की आवाज़ हो गई, पानी बरसने की आवाज़ हो गई, ये सारे साउंड जब अगर आपको सेंटेंस मिलेंगे, मोस्टली सेंटेंस में अकेले भी आते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी आते हैं, वो सब ओनोमेटोपिया कहलाएंगे। ये साउंड को डिनोट करते हैं, स्पेशली पोएट्री में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताया है सभी फिगर ऑफ स्पीच का। एज आई सेड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैंने चाह रहा था कि वीडियो बहुत लेंदी हो, 30 मिनट से ज़्यादा हो, क्योंकि कोई और वीडियोस होती है म्यूजिकल या कोई कॉमेडी वीडियो तो वो चल जाती है 20-30 मिनट, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, ये तो ऑलमोस्ट उतना जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। और फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी इसको वीडियो देखे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मुझे और इस पर किन टॉपिक्स पर काम करना है, लाइक बोर्ड है, वीडियो क्वालिटी है, या राइटिंग, या आई थिंक स्लैंट हुआ है थोड़ा सा, ये सब चीज़ें हैं। और एक्सप्लेनेशन में भी अगर आपको स्पेशली स्टूडेंट्स जो इसको देखेंगे, अगर आपको कोई इशू है कुछ इन सारे एक्सप्लेनेशन में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सेंटेंस रिलेटेड है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस चैनल पर आने वाले इसी वीक में और भी आने वाले मंथ में इसी चैनल पर आपको स्पेशली 6 से 12 के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, स्पेशली जैसे SST हो गया। SST का एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं मिल पाता है, तो इसमें जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन है, 1857 की रिवोल्यूशन है, इंडोको का चैप्टर है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये SST के जो टॉपिक है ये भी एक्सप्लेन करे जाएंगे अच्छे से। अब उसमें तो ज़्यादा बोर्ड का काम नहीं होता है, उसमें मेनली एक्सप्लेनेशन होता है, वो आपको इस पर मिलेगा। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, ये मैंने 20 से भी पढ़ाया फिगर ऑफ स्पीच आपको, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेटिंग। अदरवाइज इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट से पढ़ाऊंगा, 6 के लिए जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच,
या और चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड में हो गया या सीबीएसई बोर्ड में आफ्टर बिफोर के क्वेश्चन आते हैं उसको, या नरेशन, पैसिव वॉइस, ये सब सीक्वेंस से आपको इसकी वीडियोस मिलेगी। मैथ की भी वीडियोस मिलेगी, 6 to 12 की, स्पेशली 6 to 10 की। कॉमर्स की कुछ वीडियोस भी आपको मिलेगी। मींस 6 to 12 मोस्टली सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल बेल आइकन और नोटिफिकेशन आइकन ऑन करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। सो ये एक्सप्लेनेशन यही ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे आइडिया सिटी अकेडमी। थैंक यू।